अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मेरी काले चने के ऊपर है। इस वीडियो में हम काले चने की मंदा तेज़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, काला चना मार्केट बुरे तरीके से क्रैश हुई है। पिछले 1 महीने में मार्केट ₹36 कमज़ोर हुई है। 6 अक्टूबर को 176 6 सितंबर को ₹176 रेट था और 7 अक्टूबर को रेट ₹140 हो गया। देखें, कुछ ऐसे आइटम्स थे जिनमें करेक्शन जो है वो प्रेडिक्ट हो गई थी, जिस तरह चीनी है, मसूर है। इन दोनों आइटम्स में हमने जो है वो करेक्शन प्रेडिक्ट कर ली थी कि मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकती है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि काले चने में करेक्शन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सके। हमारे काले चने के अंदर 2 एनालिसिस जो है वो गलत हो गया। ऑन द स्पॉट 2 एनालिसिस गलत हुए हैं। सबसे पहले अगर आपकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात की जाए तो इस पॉइंट पे उम्मीद थी कि यहाँ पे आपकी मार्केट जो है वो इस पॉइंट पे सपोर्ट पकड़ सकती है, इस पॉइंट पे। लेकिन आपकी मार्केट एकदम से कमज़ोर हुई है कि 18 सितंबर से लेके और आज 20 दिन में आपकी मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हो गई है। देखें, ये ट्रेडिंग के अंदर प्रोबेबिलिटीज़ होती है। यहाँ पे अगर सपोर्ट थी, अब यहाँ पे ये जो काले चने की देखें, ये जो मार्केट है, यहाँ पे 3 बार आपकी काले चने की मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुई है। एक बार इस पॉइंट पे हुई है, एक बार इस पॉइंट पे हुई है, एक बार आपकी अप्रैल से पहले, एक बार आपकी अगस्त से पहले। और इस पॉइंट पे भी एक्सपेक्टेड था कि आपकी मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ से बाउंस बैक कर सके। यहाँ से 165 से भी मार्केट सपोर्ट नहीं पकड़ सकी, फिर 160 से भी आपकी मार्केट सपोर्ट नहीं पकड़ सकी। लेकिन जब ये दोनों सपोर्ट्स आपकी 2 सपोर्ट फेल हो गई, 65 वाली भी 60 वाली भी, ये वाले एनालिसिस भी आपके गलत हो गए, ये वाले एनालिसिस भी आपके गलत हो गए। उसके बाद आपकी मार्केट जो है वो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपकी सपोर्ट, तीसरी सपोर्ट लाई कर रही है और कितनी जल्दी 135 पे अगर आपकी सपोर्ट लाई करी है तो कितनी जल्दी मार्केट इस सपोर्ट तक आई है। सबसे पहले बात करेंगे कि इस सपोर्ट पे मार्केट क्यों नहीं रही है। देखें, इस सपोर्ट पे मार्केट प्रेडिक्ट इस वजह से नहीं हो सकी है क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी बुकिंग थी वो 570 या $590 थी और उसकी जो पैरिटी थी वो 184-85 का पड़ता था और लोकल मार्केट 165 की थी। तो देखें, ₹20 तो उस वक्त भी आपको सस्ते ही काले चने मिल रहे थे उस टाइम भी। लेकिन एक तीनों फैक्टर एक ही सिमत में हो गए और इतना शदीद मंदा आ गया, इस वजह से इस सपोर्ट पे जो है वो आपकी मार्केट नहीं हम प्रिडिक्ट कर सकते। देखिए, मसूर की जो मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर रेट चले गए थे। पैरिटी 222-23 की थी, मार्केट 280 तक भी टच कर गई है। उस वजह से उसके अंदर देखें करेक्शन नज़र आ रही थी कि मार्केट के अंदर करेक्शन आएगी। इसमें करेक्शन भी नज़र आ रही थी, लेकिन देखें इम्पोर्टर जो होते हैं वो तो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से काम करते हैं। इंटरनेशनल मार्केटें तो वही वहीं पे उनके कोई फंडामेंटल चेंज तो नहीं हुए, लेकिन लोकल मार्केटों में बुरा हाल हो गया। इसकी एक मेन वजह ये भी है कि इतने ज़्यादा माल अब अगस्त के महीने में इतने ज़्यादा माल आए हैं। इसके अलावा कंटेनर कंटेनर में भी इतने ज़्यादा माल आ जाते हैं, मैनिफेस्ट अब आती नहीं है। तो लोग इसका जो है वो नाजायज़ फ़ायदा भी यानी कि उठा, लोगों को पता होता है कि फ़र्ज़ करें अगर 20 ट्रेडर्स काम कर रहे हैं तो 2 ट्रेडर्स ने जो है वो डिलीवरी उठानी होती है, बाकी जो 18 बंदे हैं वो खाली मंदातेज़ी करने के लिए आए होते हैं। फिर इस तरह की मार्केट में जो यानी कि रिवर्स मार्केटों के प्लेयर होते हैं वो फिर पूरा जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी बात आपको बता दिया है कि प्रिडिक्ट नहीं कर सके हैं और यहाँ पे भी प्रिडिक्ट नहीं कर सके हैं और मार्केट एकदम से इतनी ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हो गई है। अब नेक्स्ट जो हमें जितने भी ट्रेडर्स हैं बेसिकली उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मार्केट अब क्या बिहेव करेगी। देखिए, फिलहाल जो है वो आगे आपका एक जेके 8 भी आ रहा है, उसके बाद कोई एग्री हो मैं वो भी आ रहा है, फिर ईटीजी भी आ रहा है। इतने सारे माल पहले से ही पड़े हुए हैं, पैसे है नहीं, तो पेमेंटों का शदीद बुरा बन सकता है। यहाँ पे मुमकिन है कि आपकी मार्केट यूँ इस टेन्योर में करे या अगर इस यहाँ से लेके वापस सपोर्ट भी पड़ सकते हैं क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉस्टिंग में चले गए। $550 अगर बुकिंग लगाई जाए और $250 भी डॉलर का रेट लगाया जाए फिर भी 143 का 144 का पड़ता है। फिर भी आपको लोकल मार्केट में उस हिसाब से भी आपको लोकल मार्केट में सस्ता मिल रहा है। देखिए, अब मुझे नहीं पता कि मार्केट आपकी कितना अर्सा अंडर कॉस्ट रहती है। यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला आप ये कर सकते हैं कि
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक देखिए यहाँ पे एक राइजिंग वेज है, इससे आपकी पैरिटी की इस चीज से ऊपर ऊपर है आपकी पैरिटी मार्केट में। ये देखें, ये जो सारा है, अगर हम मंदे तेजी के अलावा बात करें, अगर खाली मार्केट आपकी पैरिटी तक की आती है तो आपको ये प्रॉफिट मिल सकता है, ये जो सारा प्रॉफिट है। और ऐसा नहीं होता, देखिए मार्केटों में मंदे से ही तेजी और तेजी से ही मंदा निकलता है। जहाँ पे शदीद मंदा है वहाँ पे इंशाल्लाह शदीद तेजी भी आएगी। बहरहाल फिलहाल देखिए आगे आपकी आमदन भी मुतवक्को है। आप अपनी समझ के मुताबिक अगर समझते हैं कि मजीद भी मार्केट में दबाव बन सकता है तो आमदन के बाद आप सूरत हाल देख के काम कर लीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि नहीं जी कि मार्केट अंडर कॉस्ट चल रही है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो यानी कि ताकत लगा के काम करते हैं, वो लैडर बाइंग कर लें, यहाँ पे थोड़ा बहुत खरीद लें और पैसे और रखें और मार्केट दबाव में जाती है तो वहाँ पे मजीद खरीदारी कर लें। लेकिन फिलहाल के लिए देखें, इस बार पहली बार काले चने की मार्केट में ऐसा हुआ है कि टेक्निकली जो है वो तेज़ी लग रही है, लेकिन फंडामेंटली जो है वो मंदा लग रहा है। फंडामेंटली देखें, दो रीजन है मंदे के, एक तो आगे आमदन मजीद मुतवक्को है और दूसरा आपका डॉलर भी नरम है। तीसरा अगर गाकी ना हुई तो, और चौथा जो है वो जब ये सारी चीज़ें एक ही सिमत में हो तो फिर ब्लाइंड मारने वाले और जो है वो कॉन्फिडेंस आता है उनमें। देखें, ये एक टेक्निकली ट्रेड करने का तरीक़ाकार होता है। काले चने में हमारे जो दो एनालिसिस फेल हुए, इसके अलावा अगर पिछले एनालिसिस की बात की जाए तो काले चने में 112 वाले 200 भी हुए, वहाँ पे भी आपको बताया हुआ था तेज़ी आएगी। फिर 200 वाले 135 हो गए दोबारा, वो भी आपको बताया हुआ था कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बुकिंग होगी, करेक्शन आएगी। इसके अलावा जो है वो वापस 135 वाली 194 मार्केट हुई है, वो भी आपको बताया था। फिर 194 वाली दोबारा नरम हुई है, वो भी आपको बताया था। जो दो एनालिसिस गलत हो गए हैं, तो जितने लोग फंसे हुए हैं वो देखें, ट्रेडिंग के अंदर ऐसा 100% आप प्रोबेबिलिटी नहीं होती किसी भी बंदे की कि उसके 100% सारे ही ट्रेड जो है वो सही जाएंगे। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है। देखिए यहाँ पर अगर किसी ने लिया है इस सपोर्ट पे तो उसकी प्रोबेबिलिटी फर्ज करें 50-50 थी, इस 165 पे लिए 50% मंदे के चांसेस थे, 50% तेजी के चांसेस थे। 50-50 प्रोबेबिलिटी इसलिए कह रहा हूँ कि देख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस भी नीचे आ रही है और सपोर्ट भी ऊपर जा रही है। सपोर्ट ऊपर इसलिए जा रही थी कि डॉलर का रेट तेज हो रहा था, यहाँ पे 50-50 प्रोबेबिलिटी थी। अगर इस सपोर्ट की बात की जाए, यहाँ पे 60-40 प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन अगर इस सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी आपकी 80% प्रॉफिट के चांसेस हैं और 20% मंदे के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात आप लोग जहन नशीन कर लें कि इस मंदा तेजी का वक्त के साथ कोई तयन नहीं है। वक्त कोई पता नहीं, अगर आगे माल आ जाए, मजीद दबाव में चली जाए, इसको हम अभी जो है वो कोई सच और लॉन्ग जो है वो फोरकास्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें यह है कि जो जो बंदे दूसरे आइटम के प्लेयर हैं, उनके पैसे अगर फ्री हैं तो उनके लिए तो काला चना भी मेरा ख्याल है कि सोना बना हुआ है। और ये है कि अगर मजीद नरम होती जाए तो उसमें फिर फंडामेंटली मार्केट नरम नज़र आ रही है, आमदन भी मुतवक्को है, डॉलर भी नरम है, लेकिन इस पर कितना दबाव आ सकता है इसकी कोई जो है वो फिलहाल नहीं है समझ। बाकी आप अपनी समझ के मुताबिक, कुछ लोग डॉलर को देख रहे हैं जी डॉलर रुकेगा, कुछ लोग देख रहे हैं जी कि चलो अंडर कॉस्ट है पहले ही ले लेते हैं, वो वक्त को नहीं देखते हैं क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता। हो सकता है कि जब डॉलर 250 हो तो काला चना तेज़ हो जाए। इंटरनेशनल मार्केटों में अगर कोई बेहतरी आ गई, पहले जज्बात लोगों के बेहतर हो गए तो यहाँ पे भी लोग जो है वो होल्ड कर लेंगे। देखिए अपनी मर्जी से कोई काला चना तो इन रेटों में नहीं बेच रहा ना, लोग मजबूर हैं। जो लोग, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, माल आए हुए हैं, वही बेच रहे हैं, ब्लाइंड वाले ही बेच रहे हैं, हल्की फुल्की डिलीवरी उठ जाती है। इसके अलावा तो सारे मंदा तेजी करने आए हुए हैं। इसके अलावा काले चने के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।